जय हिंद साथियों। आपसे आज एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या किसी के आत्मसम्मान को मजबूत करना अपराध है? इसको भड़काने की श्रेणी में कहा जाता है। किसी के आत्मसम्मान पर ठेस तो वो पहुंचाती हैं जो झूठा केस करती हैं। मैंने आज तक अपनी वीडियो में जितना भी कुछ कहा सिर्फ झूठा केस करने वालियों के बारे में ही बोला है। उसके बावजूद कुछ लुगाई पिटे और कुछ ऐसी औरतें जो स्त्री को सर्वोपरि मानती हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करती हैं। आप अपना कमेंट लिखने से पहले कमेंट पढ़ लिया करें। अगर कोई ऐसा कमेंट करता है जो मुझे कहता है कि मैं भड़का रहा हूँ, अगर किसी के सम्मान को जीवित करने के लिए मैं आगे आता हूँ, उसका हौसला बढ़ाता हूँ, आत्मसम्मान से जीना सिखाता हूँ, तो क्या इसे भड़काना कहते हैं? आत्मसम्मान की हत्या तो वो औरतें कर रही हैं जो झूठा केस कर रही हैं अपने पति पर। आत्मसम्मान से जीना सिखा रहा हूं तुमको, लेकिन कुछ महिलाओं को, कुछ लुगाई पिटों को बहुत पीड़ा हो रही है और मैं यही चाहता हूं इनको पीड़ा देना। 5 नारी के लिए 5 सच्ची स्त्रियां जो पीड़ित हैं, उनके एवज में 95% लड़के पीड़ित हो रहे हैं, जिसके अंदर 60% स्त्रियां भी हैं, उनकी माँ और बहनें भी हैं। अगर मैं उनके आत्मसम्मान को जगा रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? सब लोग जानते हैं ये झूठे केस फेक होते हैं। आपको जब थाने से फ़ोन आता है, 400 किलोमीटर दूर थाने से फ़ोन आता है कि आप यहाँ आइए, मैं एक बात आपको बता दूं, अपने थाने में इतलाह करके जाइए। अपने थाने में सूचना दीजिए कि मुझे फ़लाँ थाने में बुलाया गया है, फ़लाँ इंस्पेक्टर ने बुलाया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अगर रास्ते में मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? होना तो ये चाहिए कि आपको सम्मान आना चाहिए, तब आप जाएं। थाने में बुलाने का तो कोई काम ही नहीं है। सीधी सीधी वो धमकाने वाली बात है। लड़की ने FIR कराई, करो और आगे भेजो। कोर्ट न्यायालय में आपको न्याय मिलेगा। थाने में तो आपसे पूछताछ होती है, और किस तरीके की होती है वो मेरे को लड़कों ने अपने कई भयानक अनुभव बताए हैं। आत्मसम्मान से जीना अगर मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ? कुछ जिनको तकलीफ़ हुई है, कृपया मैं सब बच्चों से कहता हूँ उन्हें जवाब ज़रूर दीजिए। मेरे कमेंट बॉक्स में ऐसे कई लुगाई पिटे मिल जाएंगे जो मेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो भूल जाते हैं कि जब मेरे विरुद्ध बोला जाता है मैं और सशक्त होकर आता हूं। बच्चों के आत्मसम्मान के लिए आप जानते हैं पीड़ा क्या होती है? जब किसी के माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक के छोटे बच्चे, भतीजे या भांजों को भी घसीटा जाता है, पूरे मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदारी में उनके आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचती है, कभी झूठा केस करने वाली ने अनुभव किया? खर्चा चाहिए इनको 125 के तहत। जब लड़का रखने के लिए राजी है, वो अपनी मर्जी से अपने मायके में गई है, बैठी है, ये एक धंधा है कि 2-3 महीने ससुराल में गुजारो, उसके बाद केस करो और पेंशन लगवाओ। केस इतने बड़े बड़े कर देंगी, हमारे साथ ये हो गया, रोटी नहीं खाने को दी गई। अरे लोग तो गरीबों को रोटी खिलाते हैं, बहू को कौन नहीं खिलाता? बकवास करती हैं ये झूठा केस करने वालियाँ। ऐसे ऐसे झूठे झूठे ब्लेम लगाए जाते हैं, उनको सिद्ध तो करो।
मुंह उठाया, ससुर ने पकड़ लिया, फलाने ने ये कर दिया, अरे सबूत दीजिए। और बच्चों आप घबराइए मत, अदालत में अपनी माननीय अदालत में विश्वास रखिए, उनके न्याय पर भरोसा रखिए। आप एक प्रश्न तो पूछ सकते हैं कि इसको खर्चा क्यों दिया जाए जब मैं इसको रखने के लिए तैयार हूं। खर्चा उसी सूरत में दिलवाया जाए जब ये सिद्ध कर दे कि ये मेरे पे जो एलिगेशन लगे थे उसका प्रूव कर दे। मुंह जवानी बोल देंगी, 10 लाख रुपया मांग लिया, 5 लाख रुपया मांग लिया, हमको मारा गया, अरे कोई चोट का निशान है? अदालत आपसे सबूत चाहेगी। मैं नहीं जानता ये कानून कैसा है कि लड़की को 125 के अंतर्गत लड़के के ऊपर तलवार टांग दी जाती है खर्चे की। आप जवाब मांगिए, अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के। झूठा केस करने बंद हो जाएंगे, मुंह बंद हो जाएगा झूठा केस करने वालियों का। जिनके सिर पर ये उछलती हैं, 6 महीने के अंदर इनकी उछलाहट बंद हो जाती है जब आप तन कर खड़े हो जाते हैं। आपके ऊपर 10 धाराएं लगा दी गई, चट्टान की तरह खड़े हो जाइए, धारा का रुख मुड़ जाएगा। वो चट्टान है तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारी सच्चाई। स्वाभिमान पर रहिए, डटे रहिए, सच से लड़िए, झूठ के बरखिलाफ लड़िए, झूठ की हत्या कीजिए, वध कर दीजिए झूठ का। ये आपका चट्टान रूपी स्वाभिमान ही आपको जिताएगा। धाराएं तो 500 लगेंगी, उनको प्रूव भी करना पड़ता है, ये प्रूव नहीं कर पाती। तो मैं बच्चों एक बार फिर कहूँगा, खड़े रहें चट्टान की तरह, धारा के रुख मुड़ जाएंगे। धारा चाहे कोई भी हो, आत्मसम्मान से जियो। अगर आत्मसम्मान किसी का बचाना हो, किसी के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए आप कहते हैं कि मैं भड़का रहा हूं, तो आप अपनी सोच बदलिए, आत्मसम्मान से जीना सीखिए और सिखाइए। स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाइए किसी के। झूठा केस करने वालियों, घर बैठ के सड़ोगी। मैं कहता हूं, ये मेरा स्वाभिमान कहता है, मैं हर बच्चे को स्वाभिमान बना दूंगा।